और मैं चूंकि सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में हूँ तो आज समय ऐसा बार बार आता नहीं है, तो कुछ मैं सरकार की भी बात करना चाहूँगा। अभी पिछले दिसंबर महीना में ही हम लोग की सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और 13 दिसंबर को हम लोग जनादेश पर्व के रूप में मनाए हैं। 13 दिसंबर को जो साल का वो सरकार का 1 साल पूरा हुआ और 1 साल के अंदर में मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, वो सभी काम को, बड़े बड़े काम को 1 साल में हम लोगों ने पूरा किया है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सरकार में 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था। गरीबों का हक छीना गया था, उनके सिर से छत छीना गया था। और हमारे आदरणीय मोदी जी ये संकल्प किए थे 2023 के विधानसभा चुनाव में कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा गरीबों का पक्का का मकान स्वीकृत करना। और मुझे बताते हुए गौरव होता है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन, एक दिन देरी के बिना 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट के बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति दे दिए। और जो 40% राशि प्रदेश शासन को देना होता है उसकी हम लोग व्यवस्था अनुपूरक बजट में कर लिए। बाद में भारत सरकार से 8,47,000 की स्वीकृति एक बार आई, जिसमें सैंक्शन भी हो रहा है। कई परिवार का मकान पूरा भी हो गया है तो उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले दुर्ग में वहां का जो नगपुरा गांव है, हमारे देश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे तो 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर अभी देके गए हैं और आश्वस्त करके गए हैं कि मार्च के बाद में जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो अप्रैल महीना में ही फिर इतना ही 4 लाख के आसपास फिर प्रधानमंत्री आवास देने वाले हैं। तो जो भी 5 साल वंचित हो गए उनका सबका पक्का का मकान उनका बन जाएगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश में सबका एक रहने का अच्छा पक्का का मकान हो और इसलिए आवास प्लस 2024 इसका सर्वे का काम अभी शुरू हो गया है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आवास प्लस 2024 का सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसमें पिछले समय से कई चीज परिवर्तन किए हैं। पिछले समय किसी के पास अगर 2 व्हीलर, बाइक, स्कूटी वगैरह होता था तो वो प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित हो जाता था। लेकिन अभी जो 2024 आवास प्लस का जो सर्वे होगा उसमें उनका भी नाम जुड़ेगा। जिनके पास बाइक है, स्कूटी है, 2 व्हीलर है, जिसके पास 5 एकड़ असिंचित जमीन है उसका भी नाम जुड़ेगा सर्वे में, और जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसका भी नाम जुड़ेगा। पहले 10,000 से ऊपर जिसकी मासिक आमदनी होती थी वो भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो जाता था, लेकिन अब उसको भी बढ़ा के 15,000 मासिक आय कर दिए हैं। जिसकी मासिक आय 15,000 है वो भी अब प्रधानमंत्री आवास का हकदार होगा और इसका सर्वे चल रहा है। इसमें एक और सुविधा है, इसमें भारत सरकार एक ऐप डेवलप किया है जो आप लोगों के समक्ष में आएगा। उसको आप लोग अपने मोबाइल में लोड करेंगे और सबके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसमें आप आधार कार्ड लॉगिन करेंगे तो एक फार्म आएगा और उस फार्म में आप पूरा भरेंगे तो अपने आप घर बैठे आपका सर्वे हो जाएगा। कोई अधिकारी के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, कोई दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा, कोई अधिकारी का आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। घर बैठे आपका प्रधानमंत्री आवास 2024 आवास प्लस में आपका सर्वे हो जाएगा। तो ये इसका आप सभी लोगों को लाभ लेने की आवश्यकता है। और किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दिए हैं।
और अंतर की राशि पिछले साल 24,72,000 किसानों का 13,320 करोड़ रुपया एक दिन में, एक मिनट में सबके खाते में भेजने का काम किए। 25 दिसंबर जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो 25 दिसंबर 2023 को अंतर की राशि को भेजने का काम हम लोग नहीं, उस दिन बोनस की राशि दिए। 2 साल का जो बकाया बोनस था वो हम लोग 25 दिसंबर को दिए। 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया, और अंतर की जो राशि थी 13,320 करोड़ रुपया, इसको मार्च में देने का काम किए। 10 मार्च को दिए। तो ये सारा वादा जो किए थे हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों के खाते में हर महीना महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया भेज रहे हैं। हर महीना 11 महीना हो गया, हर महीना भेज देते हैं। आज हमारी माताएं इससे आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। भले 1,000 कहने से कम लगता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अगर 1,000 भी महीना आता है तो बहुत होता है। सारंगढ़ में एक दानसारा गांव है, वहां की सभी महिलाएं महतारी बंधन योजना का पैसा एकत्रित करके राम मंदिर का निर्माण वहां वो लोग शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा काम भी आज महतारी बंधन योजना से संभव हो पा रहा है। तो ये सब काम है। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किए हैं। 20,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ ले चुके हैं। तेंदुपत्ता का कीमत वादा के अनुसार 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा उसको कर दिए हैं। बोनस वितरण का भी काम चालू हो गया है। कल हम सुकमा दंतेवाड़ा में थे, तो उस क्षेत्र के हमारे जो संग्राहक हैं उनको हम कल तेंदुपत्ता का बोनस भी बांट के आए हैं। तो जो डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में जो बोनस की प्रथा थी उसको भी हम सब लोग फिर से यहाँ पर लागू कर दिए हैं। तो ये सब काम हो रहा है। आप सब लोगों को ये भी मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये वादा किए थे कि जो पीएससी में हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, सब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ऑफिसर के बेटा टॉप 20 में आ गए थे। उनका सिलेक्शन हो गया था डिप्टी कलेक्टर के रूप में, और उसकी जांच का वादा था हमारे प्रधानमंत्री जी का। सीबीआई उसकी जांच कर रही है, और उसके भी जो दोषीदार हैं वो जेल जाना शुरू हो गए हैं। उसका जो चेयरमैन था वो जेल चला गया है। उसका जो एग्जाम कंट्रोलर एक महिला थी वो जेल चली गई है। और जो लोग रिश्वत देकर अपने बच्चों की नियुक्ति कराए थे, ऐसे लोग भी लगातार जेल जा रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है। तो ये हम लोग करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं, और कोई भी दोषीदार होगा उसमें सरकार बख्शने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं पिछली सरकार में क्या क्या घोटाला नहीं हुआ। शराब में घोटाला, कोयला में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, रेत में घोटाला, सब में घोटाला ही घोटाला। अभी एक पिछली सरकार का मंत्री का जांच चल रहा है शराब घोटाला में। आबकारी मंत्री था, 2,000 करोड़ का घोटाला है कांग्रेस की सरकार में, तो उसकी भी जांच हो रही है। जब उससे पूछताछ एजेंसी कर रही है तो बोलता है कि हम तो अनपढ़ थे, और अधिकारी जो बोलते थे दस्तखत कर दिए। तो ये तो हाल था पिछली सरकार का कि अनपढ़ मंत्री भी सरकार चला रहे थे। तो ऐसे किसी भी दोषीदार को सरकार बख्शने वाली नहीं है। तो ये सब चूंकि बार बार समय नहीं मिलता है, तो ये सब बात आप सबों के सामने में हमने रखने का प्रयास किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार आदिवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। आज इस देश में जो सर्वोच्च पद है, महामहिम राष्ट्रपति का पद, आज हमारे समाज की एक बहन, एक बेटी वहां बैठी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इससे और गौरव की बात हमारे आदिवासी समाज के लिए क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जनजातीय समाज का एक बेटा आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, इससे और गौरव की बात क्या हो सकती है। आज अलग से ट्राइबल मंत्रालय का गठन इस देश में करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ताकि आदिवासियों का ठीक से विकास हो।
आज 10 करोड़ से ज्यादा आबादी पूरे देश में हमारे जनजातीय लोगों का है और अलग से मंत्रालय का गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में किया और आज जनजातीय समाज का ठीक से विकास हो। अभी पिछले 2 अक्टूबर को उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना लॉन्च किया है। ये जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना ये 80,000 करोड़ का है। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ का 6,500 गांव उसमें शामिल है। 6,500 गांव को उसका लाभ मिलेगा। उसी तरह से जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो, अबुझ माड़िया और बैगा, ऐसे लोगों के लिए पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जी 24,000 करोड़ का लागू किए हैं। आप देखने जाइएगा बगीचा जसपुर तरफ, कोरवा, बिरहोर लोगों का जो गांव है वहां पर सड़कें बन रही है, वहां पर बिजली पहुंच रहा है, उनके घर में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, सारी सरकार की सुविधा वहां पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से काम हो रहा है। आज बस्तर जहां पर नक्सलवाद है और वहां भी 1 साल में हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल किस तरह से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि लगातार वहां सुरक्षा कैंप खोल के आज 100 से ऊपर गांव में हम लोग नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उधर सड़कें, बिजली, पानी, दूरसंचार का साधन, रेल, सब क्षेत्र में वहां पर काम हो रहा है। तो ये सब आपका ये बेटा सरकार के मुखिया के रूप में आप लोगों के आशीर्वाद से ये सब काम छत्तीसगढ़ के विकास में कर रहा है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज के इस अवसर में, क्योंकि आज आप लोगों के समाज के बीच का हूँ, आप लोगों का बेटा हूँ, इसलिए मैं आप सभी लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहूंगा कि कहीं भी हमारे समाज का मतलब सिर नीचा मत हो। हमारे कारण हर जगह सिर ऊंचा रहे हमारे समाज का। ये ताकत आप सब लोग मुझे दें और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ एक बहुत उन्नत प्रदेश बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है। यहाँ लोहा है, कोयला है, यहाँ पर सोना है, डायमंड है, लिथियम। अभी लिथियम जैसा दुर्लभ चीज अभी हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में मिला है। टीना है, जिंक है, भरपूर खनिज संपदा है और 100 तरह से ज्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। 44% भूभाग छत्तीसगढ़ का वनों से आच्छादित है। यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रदेश बहुत आगे विकास करेगा। खाली अगुवा लोगों का नीति और नियत साफ होना चाहिए, तो ये प्रदेश आगे जाने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, ऐसे अवसर में मैं समाज से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे हर बेटा बेटी को पढ़ाना लिखाना है। हम लोग नई शिक्षा नीति भी लागू किए हैं और ये नई शिक्षा नीति खाली डिग्री देने का काम नहीं करेगा, बल्कि ये रोजगार मुखी भी होगा। रोजगार की शिक्षा भी हम लोग इसमें पढ़ाने जा रहे हैं। और प्राइमरी स्कूल में 18 भाषा में, वहाँ का जो स्थानीय भाषा है उसमें किताबें छपवा कर प्राइमरी की शिक्षा उन बच्चों को उन्हीं की भाषा में देने का काम कर रहे हैं। आज MBBS की पढ़ाई आज छत्तीसगढ़ में हिंदी में भी होगा, इसकी भी व्यवस्था किए हैं, ताकि हमारे जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो भी आगे चल के डॉक्टर बने। तो इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार ने यहाँ पर किया है। नालंदा परिसर हम लोग खोल रहे हैं। यहाँ जसपुर में भी 500 सीट का, कुनकुरी में 250 सीट का खोल रहे हैं। आज 22 जिले में इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। रायपुर में एक 3000 सीटर का 24 घंटा और पूरे सप्ताह चलने वाला नालंदा परिसर है। उसमें हमारे जो बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनको आगे चल के SP कलेक्टर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बड़े पदों की परीक्षा की तैयारी करना है, तो उनको हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी मटेरियल नालंदा परिसर के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम 1 वर्षों
में ही हम सब लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और जसपुर जिले की जहां तक मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर कलेक्टर एसपी हैं, हमने उनको कहा है कि जसपुर में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, चाहे सिंचाई का हो, हर क्षेत्र में यहाँ जो भी आवश्यकता है उसको आप बनाकर लाइए, उसका एस्टिमेट बनाकर लाइए, उसका प्रपोजल बनाकर लाइए। हम सैंक्शन करने के लिए सरकार में बैठे हुए हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारा जो मयाली का जो मदेसर पर्वत है, जो मतलब विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का भी ख्याति उसको आपका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा मिल गया है। और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं और उसको हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। एक कोतेबीरा है, वहां पर जिस तरह से आपका ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, उस तरह का झूला बनवाने का यहाँ पर हम लोगों का वो सोच है। ये सारा काम आने वाले समय में मूर्त रूप लेगा, चूंकि समय काफी हो गया है, बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में सब दिखेगा और आप लोगों को कोई चीज मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, काहे कि मैं यहीं का रहने वाला हूं और यहाँ की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर क्या चीज चाहिए वो सब हमको मालूम है। इसलिए